हेलो डियर, कैसे हो आप। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं वेरिएंस एनालिसिस में। और वेरिएंस एनालिसिस में अब तक जो हम लोगों ने स्टडी की वो ये स्टडी थी कि अब तक प्रोडक्शन में केवल एक मटेरियल यूज़ किया और वहाँ यदि एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच यदि कोई डिफरेंसेस आया तो हम लोगों ने 3 वेरिएंस यहाँ पे कैलकुलेट किया। आप जानते हो, पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा मटेरियल यूसेज वेरिएंस और तीसरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और ये अब तक हम लोगों का जो इनपुट था वो 1 या कह लें कि सिंगल आर्टिकल का था, या ये कह लें कि सिंगल मटेरियल का था। अब हम लोगों का इनपुट मीन्स कि एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज किया, तो साथ में हमने जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिया वो भी क्या था, सिंगल ही था। लेकिन अब प्रोडक्शन में एक से अधिक मटेरियल्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब एक से अधिक मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा तो साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी वो भी तो एक से अधिक मटेरियल्स के लिए होगी। तो यानी कि जैसे ए बी सी 3 मटेरियल्स यूज किया गया प्रोडक्शन में, और हमने क्या किया, स्टैंडर्ड लिया 100 यूनिट या 100 केजी, बी का 200 केजी और चलो सी का आपने 100 केजी। तो इस टोटल को स्टैंडर्ड मिक्स कहेंगे। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड मिक्स बोलेंगे। तो 2 एक 3 एक 400, यानी आपका स्टैंडर्ड मिक्स कितना है, 400 एग्जैक्टली। और यदि अगर हम एक्चुअल मिक्स की बात करते हैं और एक्चुअल मिक्स 125 यूनिट, ये हो गया मान लो 175 यूनिट, और चलो मान लो ये आपने 100 केजी आपने यूज किया, तो आप पाओगे, अभी मैंने इसके प्राइस और अभी मैंने इसकी कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल अभी आपको स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स के विषय में बताना चाहता हूं। सुनिए, यहां देखो कि आपका स्टैंडर्ड मिक्स 400 यूनिट का केजी का है, और ये मतलब कि ये 5, 5, 10, 7 to 9 और 110, यानी ये भी 400 केजी का है। इट मीन कि स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स, मैं यहाँ मिक्स लिख लूँ, ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल है। तो अगर स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स दोनों इक्वल होता है तो ऐसे में हम 3 वेरिएंस ही कैलकुलेट करते हैं, यानी कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दैट इज क्लियर, मटेरियल यूजेज वेरिएंस और फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये सिंगल में भी यही था। अगर सिंगल यूनिट को इनपुट में डाला, यानी सिंगल किसी आर्टिकल को प्रोडक्शन के लिए यदि मिलाया तो हम लोग यही 3 निकालते थे। यदि हमने एक से अधिक मटेरियल इस्तेमाल किया प्रोडक्शन में तो हमने जो स्टैंडर्ड किया ये
और हमने जो एक्चुअल क्वांटिटी यूज की ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो ऐसे कंडीशंस में हम इसी 3 का कैलकुलेशन किया जाएगा, यानी कोई अगला वेरिएंस नहीं होगा। चलो ठीक है। सेकेंड, तो इस पे चलो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन, और देखते हैं क्या बनता है आपका हिसाब किताब। चलो एक छोटा सा प्रैक्टिकल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, आप यहाँ एक टेबल ले लो, आप एक टेबल बना लो। टेबल क्या है, यहाँ पे लिखो मटेरियल, यहाँ पे लिखो स्टैंडर्ड मिक्स, और यहाँ लिखो एक्चुअल मिक्स। ओके, और यहाँ आप लिखो 3 कॉलम लो, और ये इस तरह का आप कॉलम खींच लो। चलो ठीक है। अब होता क्या है कि मान लो कोई यहाँ पे सबसे पहले लिखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड प्राइस, और यहाँ लिखो स्टैंडर्ड कॉस्ट, यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस एंड एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है। चलो मान लो किसी प्रोडक्शन में हमने क्या किया, मटेरियल ए बी 2 आर्टिकल मिलाए, और ये दोनों आर्टिकल से हमारी जो स्टैंडर्ड हमने सेट की ये 100 केजी की सेट की, और ये भी ये 150 केजी की। और चलो ये भाव ले लेते हैं 2 रुपए पर केजी, और ये ले लेते हैं 3 रुपए पर केजी। तो अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी आती है ये 200 और ये 450, अगर एक्चुअल क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पे यूज हुआ 125 केजी एक्चुअल क्वांटिटी एंड 125 केजी जो एक्चुअल में जो इनपुट किया ना वो 125 केजी लगा प्रोडक्शन में। तो जब इतने केजी लगा और इसका रेट सपोज कर लेते हैं, सपोज नहीं एक्चुअली कि ये लगा 3 के भाव से और ये लगा 2 रुपये 50 पैसे के भाव से, तो ये हो गया आपका 375 रुपये, और ये निकल के आपका आता है 125 इंटू 2.50, ये आपका आता है 312 रुपये 50 पैसे, यानी 312 रुपये 50 पैसे। तो ये कह लें कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो टोटल हमने सपोज की ये 250 केजी की, और इसकी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट आई ये 4,2,650 रुपये की आई, और ये जो एक्चुअल क्वांटिटी मिलाया वो 250 केजी की, और ये इसकी जो कॉस्ट आई ये आपकी आ गई 687 रुपये 50 पैसे की। तो ये हमने एक टेबल बनाया और इसमें सपोज किया चीज़ों को, तो आप इसको सबसे पहले कॉपी कर लो, और फिर ऐसे केसेस में हम जो आज आपके टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं ये स्पेशली इस बात को लेके कि 2 मटेरियल्स का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। तो यदि स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी दोनों इक्वल है तो हमें केवल 3 वेरिएंसेस निकालने की आवश्यकता होती है डियर। यानी कि पहला क्या, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दैट इज क्लियर। हमें केवल 3 वेरिएंस निकालने की आवश्यकता होती है। पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, और इसका इज इक्वल टू क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी 650 रुपये है और एक्चुअल कॉस्ट आपकी 687 रुपये 50 पैसे है, यानी कि ये
₹37.50 क्या आ गया, एडवर्स आ गया। क्या आ गया, एडवर्स आ गया। अच्छा, इसके एडवर्स आने के इसके दो रीजंस आपको मैंने बताया हुआ था लास्ट क्लासेस में। किसके, इसके एडवर्स आने के दो रीजन हैं। क्या है भाई, पहला मटेरियल प्राइस वेरिएंस और दूसरा मटेरियल यूजेज वेरिएंस। इसके दो रीजंस होते हैं। तो ये दो रीजंस हम फाइंड कर लें, बहुत इजीली पता चल जाएगा कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्यों जनरेट हुआ है यहाँ। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका कितना आता है। सो डियर, अब देखो यहाँ मटेरियल प्राइस वेरिएंस यानी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और यहाँ क्या लेते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी लेते हैं। आपको अच्छे ढंग से मैंने पिछली क्लासेस में बताया हुआ है। और मटेरियल यूजेज वेरिएंस में क्या होते हैं कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी और मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ स्टैंडर्ड प्राइस से। दो मटेरियल्स आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया, एक मटेरियल आपके पास ए है, एक मटेरियल आपके पास बी है। तो ए और बी का दोनों का हम चेक कर लेते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज हुई है, 125, ठीक है, और स्टैंडर्ड प्राइस 2 और एक्चुअल प्राइस 3, तो यानी कि 125 रुपीज ये क्या आएगा, एडवर्स आता है। ये बात बिल्कुल समझ में आती है आपको कि ये एडवर्स आता है। ऐसे ही एक्चुअल क्वांटिटी 125 बी की भी है, स्टैंडर्ड प्राइस कितना 3 और एक्चुअल प्राइस ₹2.50। इट मीन कि ये ₹62.50 क्या आया, ये फेवरेबल आ गया। इट मीन कि 62 रुपीज 50 ये टोटल एडवर्स हो गया। एग्जैक्टली ये आप इसको टोटल कीजिएगा तो ये 62 एडवर्स आपका आता है। दैट इज क्लियर। अगर हम ये चीज ऐसे ही मटेरियल बी को भी देखें, सॉरी हम यूजेस को देखें, तो ए और बी, ए एंड बी दोनों केसेस में, तो जब ए एंड बी दोनों केसेस में देखते हैं तो ए क्या है भाई, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, ₹2, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 100, हमने यूज कितना किया 125। इट मीन कि ये ₹50 क्या हो गया, एडवर्स हो गया। दैट इज क्लियर। अच्छा, अब यहां देखें 50 एडवर्स हो गया, और बी मटेरियल्स में बी हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी सपोज की 150, एक्चुअल में लगा कितना 125 ही लगा। अच्छा, स्टैंडर्ड प्राइस इसकी कितनी थी, ₹3 थी, तो ये निकल के आता है ₹75 फेवरेबल। ठीक है, तो फाइनली अगर देखें तो 25 क्या आ गया, फेवरेबल आ गया। अच्छा, 25 फेवरेबल और 62 एडवर्स, तो 62.50 माइनस 25, तो ये ₹37.50 आपका आता है। क्या, एग्जैक्टली मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आपने चेक कर लो, आप कहते हो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस आपका ₹62.50 एडवर्स आया हुआ है, और मटेरियल यूजेज वेरिएंस 25 रुपीज फेवरेबल आया हुआ है। तो इसमें से इसको माइनस करो तो 37 रुपीज 50 ये आपका कंप्लीटली एडवर्स आता है, जो कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यहाँ पे दिया हुआ है। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा
कि ये कंडीशन तब इस्तेमाल किया जाएगा जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी दोनों इक्वल हो। इट मीन ऐसे केसेस में हम केवल 3 वेरिएंस निकालेंगे, केवल 3 वेरिएंसेस निकालेंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी के इनकी जो प्रोपोर्शन है, ऐसे भी हो सकते हैं कि इसमें जो एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी दोनों के बीच डिफरेंसेस हो, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कम हो, ये ज़्यादा हो, या ये ज़्यादा हो, ये कम हो। तो ऐसे केसेस में भी आगे हम बात करते हैं कि वहाँ पे कैसे कैलकुलेशन आपको करना है। तो चलो देखते हैं क्या किया जाएगा। ये हमने ये एक टेबल लिया है और ये आपका मटेरियल जो आपने प्रोडक्शन के लिए स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स लिया हुआ है। आपने क्या किया, ध्यान दो कि आपने 100 यूनिट आपने सपोज किया कि आपके प्रोडक्शन में लगेंगे, और ए का 100 यूनिट और बी का 200 यूनिट। लेकिन प्रोडक्शन में ये लगा 150 केजी और बी लगा 300 केजी। यानी ये देखें कि अगर हम यहाँ पे टोटल, इसका टोटल देखें, टोटल तो ये लगता है, हमने सपोज किया था कि 300 लगेंगे, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी जो कंज्यूम की गई वो 450 केजी कंज्यूम हो गया। अच्छा, यानी कितने केजी? आप देखो कि जो स्टैंडर्ड मिक्स है वो एक्चुअल मिक्स इक्वल नहीं है। ठीक है, तब तो आपके मन में ये चिंता होगी कि अब आपको और भी वेरिएंस निकालने हो सकते हैं। लेकिन डियर, ये चीज देखो कि इनका प्रोपोर्शन, ये ध्यान से देखो तो ए और बी का इनके बीच जो प्रोपोर्शन है, जो अनुपात है, वो ये 1:2 का है। यानी कि ये कह सकते हैं कि 1:2 का है। अच्छा, अगर इसमें देखें तो इनका भी जो मिक्स है ना, ये 1:2 का है। यानी इनका भी 1:2 का है और इनका भी 1:2 का है। इट मीन कि यहाँ ऐसे केसेस में भी यही बात होगी कि हमें बस केवल 3 रेशियो केवल 3 वेरिएंस जानने की जरूरत होगी, बाकी कोई चौथा वेरिएंस कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। तो चलो देखो वो कौन कौन से वेरिएंस हैं। आपने यहां देखा कि भले ही इनके स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स दोनों के बीच डिफरेंसेस हैं, लेकिन अगर इनके आर्टिकल जो मिक्स किए गए, जो मटेरियल मिक्स किए गए, अगर इसका रेशियो सेम है, यानी कि इसका रेशियो देखो तो 1:2 का है, तो सबसे पहले आप ए एंड बी, इसका स्टैंडर्ड ए और बी के बीच रेशियो क्या है, और ऐसे ही एक्चुअल मिक्स के बीच ए बी सी जितने भी आर्टिकल आपने प्रोडक्शन में लगाया हो उसका रेशियो आप चेक कर लो। अगर स्टैंडर्ड का रेशियो और एक्चुअल का रेशियो दोनों सेम हो तो ऐसे कंडीशंस में केवल 3 रेशियो हमें निकालने होते हैं। पहला रेशियो क्या है भाई? पहला वही मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सॉरी रेशियो नहीं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस नहीं, हमको वेरिएंस निकालने हैं। तो वही चीज कि स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो देखो कि 100 2 जा 200 और ये 600, इट मीन कि ये 800। अच्छा, ये कितना आ जाएगा? 450 और ये 750 आएगा। चलो ठीक है, देख लेते हैं। 300 इंटू 2.50, 750 रुपये, यानी ये 750 रुपये। ये इस एक्चुअल कॉस्ट जो आती है ये 1200 की आती है। बहुत ईजिली आप इसको फाइंड कर लोगे। यानी कि आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट 800 थी लेकिन एक्चुअल कॉस्ट 1200 आ गई। इट मीन कि 400 आपका एडवर्स आ गया।
अब ये एडवर्स 400 क्यों आया, इसके दो रीजंस आप अच्छे ढंग से जानते हो। पहला क्या, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और सेकेंड मटेरियल यूसेस वेरिएंस। इसके दो वजह हो सकते हैं, क्या होते हैं भाई। और थर्ड कोई आपको निकालना नहीं है, क्यों, क्योंकि इनका रेशियो आर्टिकल का इक्वल है। यदि रेशियो इक्वल है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान दो। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस में आपको मालूम है कि स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और यहां लेते हैं एक्चुअल क्वांटिटी। और यहाँ क्या है, सेम वही चीज कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और यहाँ लेते हैं एक्चुअल स्टैंडर्ड प्राइस। दैट इज क्लियर। तो यहाँ हम ए का निकालेंगे, यानी ए का मटेरियल से का, यानी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज किया 150, स्टैंडर्ड प्राइस 2, एक्चुअल प्राइस 3, यानी कि 150 एडवर्स आता है। चलो बी का क्या हुआ भाई, बी का देखते हैं। बी का एक्चुअल क्वांटिटी कितना यूज किया 300, अच्छा स्टैंडर्ड प्राइस 3, एक्चुअल प्राइस 2 रुपये 50 पैसे, यानी कि 50 पैसे, यानी कि 150। ये हो गया फेवरेबल वेरिएंस, यानी ये क्या हो गया, यहां से तो आपका नील आ गया। दैट इज क्लियर। बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप बस वेरिएंस शुरू से लास्ट तक का लेक्चर देख लो, वेरिएंस आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इट इज माय चैलेंज। अब यहां क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस, आप चाहे ए और दो बी दोनों मटेरियल्स कर लो। ए क्या है भाई, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 2 रुपए है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 100 यूनिट है, 100 केजी है, और एक्चुअल क्वांटिटी 150, इट मीन कि 50, यानी 100 क्या आ गया 100 रुपीज, ये एडवर्स आ गया। ओके, ऐसे ही बी का लेते हैं। बी का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 3, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 200, एक्चुअल क्वांटिटी 300, इट मीन कि 300 रुपीज, ये क्या आ गया एडवर्स आ गया, यानी ये दोनों मिला के 400 क्या आ गया एडवर्स आ गया। जैसा कि आप हमेशा जानते हो कि ये 0 आ गया, ये 400, दोनों का टोटल करते तो 400 एडवर्स आता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको प्रॉपर ये समझ में आया होगा, और आप कंप्लीट लेक्चर्स को देखें और इसको ध्यान से देखोगे तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का जितना भी पार्ट्स है और वेरिएंस एनालिसिस के जो भी पार्ट्स हैं वो बिल्कुल आपको परेशान करने वाले नहीं हैं। तो आप इसको कॉपी कर लो, और फिर कॉपी करने के बाद हम लोग मिलते हैं कि जब स्टैंडर्ड मिक्स एंड एक्चुअल मिक्स दोनों डिफर हो, और साथ में इसका प्रॉपर्शन, यानी ए मटेरियल्स एंड बी मटेरियल के इनके प्रॉपर्शन और इनके प्रॉपर्शन भी डिफरेंट हो, तो ऐसे केसेस में हमको 5 वेरिएंस निकालने होते हैं। यानी A3 तो निकालेंगे ही निकालेंगे, लेकिन 2 वेरिएंसेस और निकालते हैं, और वो हैं पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। यूजेस के वहाँ 2 पार्ट्स बनेंगे। पहला क्या, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस। यानी जब स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स दोनों डिफर हो, और साथ में इनके आर्टिकल के जो रेशियो हैं इनके इससे मेल नहीं खाते। तो डियर स्टूडेंट्स, आप चलो उसको देखते हैं कैसे आप इसको सॉल्व करते हो। ओके, तो डियर अब हम लोग ये देखेंगे कि आपने जो स्टैंडर्ड मिक्स है और एक्चुअल मिक्स है, ये दोनों में डिफरेंसेस है, साथ ही साथ उनके प्रॉपर्शन भी सेम नहीं है। यानी कि स्टैंडर्ड का प्रॉपर्शन जितने भी मटेरियल्स हैं और
जो एक्चुअल क्वांटिटी मिक्स है ये दोनों प्रोपोर्शन सेम नहीं है। तो ऐसे केसेस में हमको 5 वेरिएंस निकालने होते हैं। 5 वेरिएंस मैं अभी उसके नाम लूंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक टेबल ड्रा कर लें। और ऐसे केसेस में ये टेबल कैसे ड्रा करने हैं आपको और क्या लेना है, चलिए मान लीजिए कि आपने 3 मटेरियल्स इस्तेमाल किया प्रोडक्शन में। आप यहाँ पे लिखेंगे आपने 3 मटेरियल प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया। कितने मटेरियल? आपने 3 मटेरियल प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया। 3 मटेरियल प्रोडक्शन में आपने इस्तेमाल किया। आप यहां लिख लें मटेरियल्स। मैं लिखता हूं ए, बी और सी। ये 3 मटेरियल आपने प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया। चलो ठीक है। और यहां पे हम लिखते हैं स्टैंडर्ड मिक्स। ए यहां लिखते हैं, बी यहां लिखते हैं और सी यहां लिखते हैं। और फिर वही चीज ये आप लिखें एक्चुअल मिक्स। और यहां पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट और फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट। ऐसे ही यहां पे एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट। और फिर ऐसे केसेस पे हम क्या चीज यहां पे लिखेंगे RSQ, यानी कि रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब अभी हम लोग इसके विषय में बात किया जाएगा कि क्यों इसको रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये ए मटेरियल्स था, ये बी मटेरियल्स है और ये सी मटेरियल्स है। ये आपका टोटल का कॉलम होगा क्वांटिटी का और ये टोटल कॉलम कॉस्ट का। ये एक्चुअल क्वांटिटी का और ये एक्चुअल कॉस्ट का, ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जहां पे आते हैं हमको ये फिगर ड्रा करना होगा। किस केसेस में? चलो देख लो। पहले आप लिखो, आपने ए बी सी 3 मटेरियल प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया। 50 40 30 लिख लो। 50 केजी लिख लो, 40 केजी लिख लो और 30 केजी लिख लो। ठीक है, 50 40 30 केजी आपने इस्तेमाल किया। ओके, चलो अब क्या किया? एक्चुअल आप नोट कर लो, इनके रेट नोट कर लो। 6 रुपए और ये 3 रुपए 75 पैसे, 3 रुपए 75 पैसे। और यहां लिखो आप 3 रुपए। कॉस्ट के विषय में बाद में बात की जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके एक्चुअल क्वांटिटी क्या इस्तेमाल हुआ। 40 50 40 का है, 40 50 40 का है। तो सबसे पहले इनका टोटल देखो, 50 40 90 30 120 केजी का इस्तेमाल हुआ। और ये 130 केजी का इस्तेमाल हुआ। यानी कि स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स दोनों इक्वल नहीं है। पहला तो ये देख लो। चलो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं। यदि इनके प्रॉपोर्शन ए बी सी के प्रॉपोर्शन सेम प्रॉपोर्शन एक्चुअल मिक्स भी होता तो हमें मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस निकालने की जरूरत नहीं होती। इट मीन कि रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, अब प्रॉब्लम इस बात की है कि RSQ यानी कि RSQ है क्या? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, संशोधित प्रमाप जो है जितने यूनिट का। संशोधित मतलब कि हमको कितना यहाँ पे लगाना चाहिए था, इनकी रेशियो में गलत है।
इसका मतलब कि हमको वहां पे रेशियो सही करना होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रिवाइज, अभी हम इसको प्राइस, मैंने कॉस्ट को नहीं लिखा, मैंने आई थिंक कि सबसे मेजर चीज यहाँ पे है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं ये पहले आप ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे हमको 5 वेरिएंस निकालने होंगे। पहला नोट कर लो आप, क्या निकालने हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तीसरा मैं यहां लिख दूं जी, तीसरा निकालूंगा मटेरियल यूसेस वेरिएंस, जो अब तक निकालते आए हो आप। बस इसकी 2 वजह है, एक चौथा मटेरियल मिक्स वेरिएंस, और पांचवा मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस। यानी ऐसे केसेस में हमको 5 वेरिएंस निकालने होंगे, यानी कि मटेरियल यूजेस वेरिएंस का ही ये दोनों पार्ट है कि इन दोनों में फ्लैक्चुएशंस होने की वजह से मटेरियल यूजेस वेरिएंस होता है। ठीक है, यूज में तो बहुत कॉमन सी बात है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, यानी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो फिर हम इसका जो, तो इसमें एक फिगर मैं बताना चाहूंगा आपसे कि आरएसक्यू कैसे निकलेगा, और फिर आरएसक्यू जब निकाल लेंगे तो बहुत इजीली हम लोग ये सभी वेरिएंस फाइंड हो जाएंगे। चलो देखते हैं। तो सबसे पहला नोट कर लो कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालोगे। तो देखो, जितना टोटल एक्चुअल मिक्स है इसको इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर मटेरियल का, यानी इसका कितना होना चाहिए आरएसक्यू, अपान टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। दैट इज क्लियर। यानी ये अगर ए है तो ए का, बी है तो बी का, सी है तो सी का। चलो यहां देखो कैसे, टोटल एक्चुअल मिक्स कितना है 130 इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए की कितनी है 50, और टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 120। तो आरएसक्यू क्या निकल के आएगा भाई, तो निकल के आएगा 130 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 120, ये आएगा 54.16। तो 7 कर सकते हैं, 54.17 कर सकते हैं, कर लिया। तो एक आरएसक्यू आपका निकल गया। दैट इज क्लियर। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, आपको कोई समस्या हो तो आप पूछ लें। चलो ठीक है। सेकंड क्या निकल के आएगा, सेम वही फार्मूला, सेम वही बातें कि मैं इसको मिटा दूं। चलो अब हम बी का निकालते हैं। किसका, बी का। मैं यहां लिख दूं बी। तो बी का ये फिगर तो यही लेंगे, एक्चुअल टोटल मिक्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी बी की कितनी है 40 और टोटल 120। तो ये निकल के आएगा 130 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 120, ये आएगा 43.33। तो ये लिख लें 43.33, यानी 43.33। चलो ठीक है। ऐसे ही हम सी का भी निकालेंगे। तो यहां हम लिख लें सी, तो यहां भी सी लिख लें। तो सी कितना है भाई, ये तो वही फिगर लेंगे 130, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इसकी कितनी है 30 है, और ये टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 120 है। तो ये 130 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 120,
तो ये आएगा 32.5, यानी 32.50 लिख सकते हैं इसको। और जब टोटल करोगे इसका तो 54.17 प्लस 43.33 प्लस 32.50, तो ये निकल के आता है 130। इसका मतलब ये है कि इस एक्चुअल मिक्स के अकॉर्डिंग हमारा स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए था, दैट इज रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। दैट इज क्लियर? ओके, चलो ठीक है। अब तो हम अपने बहुत जितने भी क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको सॉल्व करने के कगार पे आ चुके हैं, मतलब इसमें कुछ बचा ही नहीं है। सभी चीज़ों को आपने फाइंड कर लिया, फार्मूला लिखो और सवाल सॉल्व कर लो। ठीक है, बस इसमें 2 चीज़ें नई आई हैं। क्या क्या चीज़? इन 5 चीज़ों में 2 चीज़ें नई आई हैं, तो बाकी चीज़ें तो सभी सॉल्व हो चुकी हैं आपकी डियर। बाकी चीज़ें सभी सॉल्व हो चुकी हैं। क्या सॉल्व हो चुका है भाई? चलो लिखो, ये आएगा 5, ये 300 और ये आएगा 40 इंटू 3.75, ये आएगा 115 और ये आएगा 90। ये टोटल निकल के आता है 430, 540, सॉरी 9 5 14 का 4, 4 1 5, 540। ऐसे ही हम इसका एक्चुअल प्राइस में लिख लेते हैं। एक्चुअल प्राइस 6 रुपये 3 रुपये 60 पैसे, 6 रुपये 3 रुपये 60 पैसे, और ये लिख लेते हैं 2 रुपये 80 पैसे। ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये कहीं से हम लिखने में क्वेश्चन का पार्ट है। रेट तो दिया ही रहेगा ना एक्चुअल प्राइस। चलो ठीक है, यानी ये 240, ये आ जाएगा 50 इंटू 3.60, ये आ जाएगा 180, और ये आपका आ जाएगा 40 इंटू 2.80, ये आ जाएगा 112। तो इसका टोटल करोगे तो प्लस 180 प्लस 240, ये आएगा 532 रुपये, 532। अब चलो अब सॉल्व करते हैं भाई। अब तो कुछ बचा ही नहीं, टेबल आपका भर चुका, बस आपको सॉल्व करने की आवश्यकता होती है। तो क्या सॉल्व करने हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना था? 540, एक्चुअल कॉस्ट कितना है? 532। तो ये 8 रुपये क्या आ गया? फेवर में आ गया। दैट इज क्लियर? 8 रुपये क्या आया? फेवर में आ गया। चलो ठीक है भाई। अब देखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और यहाँ क्या लेते हैं? एक्चुअल क्वांटिटी लेते हैं। 3 मटेरियल्स हैं आपके पास, ए बी एंड सी। तो ए का एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 40, स्टैंडर्ड प्राइस 6, एक्चुअल प्राइस लेते हैं भाई। यहाँ एक्चुअल प्राइस कितनी है? 6 है। इट मीन कि 6 में से 6 गया 0, तो ये क्या आया? 0। न तो एडवर्स होता है और न तो फेवर में होता है, यानी कि ये क्या आया? नील आ गया। चलो ठीक है। सेकंड बी, बी क्या है भाई? बी में फिर वही चीज कि एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? एक्चुअल क्वांटिटी 50 है, प्राइस 3 रुपये 75 पैसे माइनस 3 रुपये 60 पैसे। ये देखो आपका कितना निकल के आएगा? 0.15 इंटू 50, ये आएगा 7.50, यानी 7 रुपये 50 पैसे। क्या ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? ये ज्यादा है, तो ये क्या आ गया? फेवर में आ गया। बोलो भाई क्या आ गया? फेवरेबल कंडीशंस में है। चलो इसको देखते हैं, सी को। तो सी को देखते हैं, तो वही चीज, एक्चुअल क्वांटिटी 40 kg एंड प्राइस इसका 3 है, और ये प्राइस 2 रुपये 80 पैसे है।
इट मीन कि 20 पैसे, यानी कि ये आ गया 8 रुपये फेवरेबल में। ठीक है, ये 8 रुपये और कुल मिला के 15 रुपये 50 पैसे सॉरी फेवर में आ गया। कितने? 15 रुपये 50 पैसे ये आपके फेवरेबल कंडीशंस में आ गया। चलो मटेरियल यूसेज वेरिएंस देखते हैं। मटेरियल यूसेज वेरिएंस ए बी एंड सी ऐसे ही देखेंगे। कैसे? जैसे मैंने इसको देखा। तो ये चीजें यूजेस में क्या फार्मूला है मैं ऊपर लिख दूं, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और यहां क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड प्राइस। तो फिर वही बात है, ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 50 है। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 40 है। और इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस से, तो 6 है। तो ये निकल के आता है 60 फेवरेबल। 60 क्या आता है? फेवरेबल आता है। चलो बी का देखते हैं। बी का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है भाई? 3 रुपये 75 पैसे। 3 रुपये 75 पैसे। एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 40। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 50। तो ये कितना निकल के आएगा? ये आएगा 37 रुपये 50 पैसे। 37 रुपये 50 पैसे। ये एडवर्स आ गया। ये ज्यादा है, ये कम है, तो एडवर्स आएगा। चलो ऐसे ही सी में चलते हैं। सी में क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 3 रुपये है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 30 है और एक्चुअल क्वांटिटी 40 है। तो ये भी 30 रुपये क्या हो जाएगा? एडवर्स आ जाएगा। तो फाइनली इसको देखोगे आप तो 30 30 60 और ये 7 रुपये 50 पैसे ये एडवर्स आता है फिगर। क्या? 7 रुपये 50 पैसे एडवर्स आता है। अब हमको निकालने की जरूरत इनकी है। ध्यान देना, ये फेवरेबल आया था और ये एडवर्स आ गया। ठीक है, तो आप पाओगे कि 15 रुपये 50 पैसे और 7 रुपये 50 पैसे को यदि आपने यहां पे टोटल किया तो क्या आता है? यानी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो अगर प्राइस वेरिएंस 15 रुपये 50 पैसे फेवर में है और वो 7 रुपये 50 पैसे एडवर्स है, तो फाइनली 8 रुपये क्या आएगा? फेवर में आएगा। ये आंसर है आपका। ठीक है, लेकिन ये डिफरेंसेस क्यों हुए? इसके दो रीजंस हैं। पहला मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस। ठीक है, तो चलो इसका फार्मूला क्या होता है वो फार्मूला पहले लिख देते हैं, फिर इसका वेरिएंस निकाल के बताते हैं। ओके, क्योंकि यही दो इसमें नई चीज थी। 1 मिनट। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस में स्टैंडर्ड प्राइस RSQ माइनस AQ। क्या लिखना था भाई? RSQ माइनस AQ। मटेरियल मिक्स वेरिएंस में RSQ माइनस AQ। और मैंने साफ साफ कहा है कि स्टैंडर्ड प्राइस को यहां भी लेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस को यहां भी लेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस को यहां भी लेंगे। अच्छा, तो ऐसे ही हम ए का निकालेंगे, बी का निकालेंगे, आगे चल के हम सी का निकालेंगे। इसको नीचे लिख लेंगे। ओके, तो चलो मटेरियल रिवाइज यूजेस वेरिएंस को अभी कुछ देर के लिए होल्ड कर लेते हैं। ए का देखेंगे। मटेरियल स्टैंडर्ड प्राइस ए का कितना है? चलो लिखो 6 है। अच्छा, RSQ कितना है? RSQ 54.17 माइनस AQ कितना है? 40 है। निकाल लो, कितना निकल के आता भाई? कैलकुलेटर यूज कर लो। तो ये निकल के आता है 85 फेवरेबल। 85 फेवरेबल। दैट इज क्लियर।
बी में यही कारनामा, यानी स्टैंडर्ड प्राइस 3 रुपये 75 पैसे। एसपी आपका आरएसक्यू कितना है, सॉरी आरएसक्यू कितना है, आप देखेंगे 43.33 kg, और इसका जो एक्चुअल क्वांटिटी है ये आपका 50 है। तो ये निकल के आता है आपका 25 रुपये एडवांस। कितना, 25 रुपये एडवांस निकल के आता है। चलो ऐसे सी को भी देखें। सी में क्या है भाई, सी का स्टैंडर्ड प्राइस 3 रुपये है और आरएसक्यू 32.50 रुपये, सॉरी 32.50 kg माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, यानी कि ये 40 है। तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 22.50 रुपये एडवर्स, 22.50 एडवर्स। तीनों को, ये क्या है, ये दोनों एडवर्स है, ये है। तो आप देखोगे 22 और 25 47.50 रुपये, 85 में से माइनस कर लो तो 85 माइनस 47.50 रुपये, तो ये निकल के आएगा 37.50 रुपये। 37.50 क्या फेवर में आया हुआ है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस फेवर में आया हुआ है। अब हम लोग ये कैलकुलेट करें कि 7.50 रुपये कहां से एडवर्स आए हुए हैं। क्या, मटेरियल यूजेस वेरिएंस के दो पार्ट हैं, या तो मटेरियल मिक्स की वजह से ऐसा हुआ है या मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस की वजह से हुआ। तो चले नेक्स्ट लिखें, मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस, ये 5वां वेरिएंस है और लास्ट वेरिएंस है। ये काफ़ी मशक्कत के बाद निकलता है डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली बात कि मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस आपके क्वेश्चन में सब निकला हुआ है, कुछ भी नहीं है, बस स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो भी आपकी आई है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से आरएसक्यू माइनस करना है, ठीक है। यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस आरएसक्यू, दैट इज क्लियर। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस आरएसक्यू और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा स्टैंडर्ड प्राइस से। तो आपके सामने सब निकला हुआ है। ऐसे ही ए का निकालें, बी का निकालें और सी का निकालें, और फिर इसके में ऐड कर लें जो भी आता हो। यानी मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल यूजेस वेरिएंस होता है, कुछ नहीं है। चलो देखो भाई, ए का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, स्टैंडर्ड प्राइस 6 है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 50 है, आरएसक्यू कितना है 54.17 kg। तो ये कितना निकल के आएगा, 25 रुपये एडवर्स आते हैं हमारे कैलकुलेशन में। तो 25 रुपये एडवर्स आता है हमारे कैलकुलेशन में ए का। चलो मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। बी का क्या हिसाब किताब है भाई, बी का स्टैंडर्ड प्राइस 3.75 है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40 kg है और एक्चुअल क्वांटिटी 50 kg है। तो ये भी एडवर्स ही आएगा आपका, और ये एडवर्स आता है बी। 1 मिनट, गलती हो गई भाई, 43 आरएसक्यू 43.33 kg है। तो ये 3.33 kg का जो आप में डिफरेंसेस है, ये एडवांस निकल के आता है 12.50 एडवांस आता है। कैलकुलेशन आपको करना होगा खुद। एंड सी का क्या हिसाब किताब है, चलो सी को भी देख लेते हैं। सी का स्टैंडर्ड प्राइस 3 रुपये है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 30 है, 30 kg, और आरएसक्यू आपका निकल के आया है 32.50। तो ये भी एडवर्स ही आएगा, और एडवर्स आपका निकल के आता है 7.50 रुपये, 7.50 ये भी एडवर्स आता है। अब जितने ये एडवर्स आए हैं और ये क्या आया, फेवरेबल आया, सबका टोटल कर लो।
तो 25 प्लस 12 रुपये 50 पैसे प्लस 7 रुपये 50 पैसे, ये कुल आता है 45 रुपये एडवर्स आता है। कितना? 45 रुपये एडवर्स आता है। ये 45 एडवर्स आता है। हमने आपसे क्या कहा कि मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस ए, दोनों का टोटल क्या आएगा? मटेरियल यूजेस वेरिएंस आएगा। तो कर लो ना, यानी यहां लिखो मटेरियल यूजेज वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल रिवाइज्ड यूजेज वेरिएंस। लिख दो इसका अमाउंट। मटेरियल मिक्स वेरिएंस कितना है? 37 रुपये 50 पैसे फेवर में था, या टोटल कर लो तो फाइनली पाओगे कि 7 रुपये 50 पैसे एडवर्स आता है, क्योंकि ये 45 ज्यादा है। 45 में से 37 रुपये घटाओगे तो 7 रुपये 50 पैसे आएंगे। कहीं कर लो यार, 45 माइनस 37 50, 7 रुपये 50 पैसे एडवर्स आते हैं, और ये 7 रुपये 50 पैसे एडवर्स आने की वजह से ये तो कंप्लीट जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इसके अकॉर्डिंग आपने फाइंड की। आप इसको नोट कर लो या आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मटेरियल एल्ड वेरिएंस के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर में आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आई थिंक कि उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।